नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ज्योग्राफी के एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया था और जिसका नाम था कृषि। कृषि से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को देखे थे। आज इस वीडियो में हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें अच्छे से पढ़ के जाना होता है। देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मैन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये आपको एक नाम याद रखना है। और भारत में किन का नाम याद रखना है? स्वामीनाथन का। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद करना है। चलिए, क्वेश्चन हम देखते हैं किससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी से प्रारंभ की गई थी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो 7वें दशक के दौरान हरित क्रांति लागू की गई थी। देखिए, हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 67 से प्रारंभ हुई थी। यह इसका प्रथम चरण था जो कब पूरा हुआ था? 1981 तक चला था ये। और प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। देखिए, हरित क्रांति की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन हुआ था और गेहूं के रूप में हम आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त कर ली थी। देखिए, 1962 में चीन से युद्ध हुआ था हमारा और 1965 में पाकिस्तान से। तो भारत में बहुत भयंकर उस टाइम पे सूखा भी पड़ा था, अकाल भी पड़ा था और खाद्यान्नों का भारी संकट हो गया था। अमेरिका ने हालांकि गेहूं देने से मना कर दिए थे, कुछ किस्त इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में वो गेहूँ हमें प्रोवाइड करा रहा था। तो उसी टाइम हमने हरित क्रांति योजना स्टार्ट की थी और जिससे हमें गेहूँ के रूप में आत्मनिर्भरता हमने हासिल कर ली थी। तो कब की बात है ये? 7वें दशक के दौरान। तो राइट आंसर इसका बी है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। तो किन के द्वारा लाई गई है? सदाबहार क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति को। और भारत में किसने लाई है? तो एम एस स्वामीनाथन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाने की बात कही है। देखिए, हरित क्रांति आपको पता होना चाहिए और उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं ये हमें पता होने चाहिए। देखिए, पहला जो पॉइंट है इसका, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। सेकंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। थर्ड है, इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। तो ये तीन पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वे किस देश से थे? तो यूएस से थे। यूएसएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ये कहाँ के थे? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो किनका रहा है? तो डॉक्टर स्वामीनाथ का। ठीक है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन, इनका गहरा संबंध रहा है। भारत में हरित क्रांति का पिता इन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। देखिए, हरित क्रांति से अभिप्राय है तो हरी खाद का उपयोग, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम को अपनाना ही हरित क्रांति का अभिप्राय था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह सी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है तो मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो उसका जो राइट आंसर है सी, गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको ये ध्यान में रखना है, डेट 1966-67। देखिए, इस डेट को कैसे याद रखना है आपको? 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ
1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बहुत सारी खाद्य सामग्री की दोस्तों में आवश्यकता उस टाइम पे पड़ी थी। और भारत में उस टाइम पे आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास दोस्तों अकाल भी पड़ा था उस टाइम पर। सूखा भारत में पड़ा था, पर्यावरण दशाएं अनुकूल नहीं थी हमारे, तो गेहूं का संकट हमारे सामने सबसे बड़ा था। तो उसी दौरान हमने क्या काम किया, हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गेहूं के रूप में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा कि गेहूं, हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन से। कब, 1966-67। तो डेट आपको याद है, 1962 चीन से हुआ, 65 में पाकिस्तान से हुआ, तो अगले ही साल 1966-67 में, 1966 में ताशकंद समझौता हमने किया, तब लाल बहादुर शास्त्री जी रूस गए थे। ठीक है, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं जाके। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। तो ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर वो डी है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो गेहूं को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो किसके रूप में की है। देखिए चार ऑप्शन है, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, या गेहूं के उत्पादन में। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है, गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। तो जापानी का चावल, भारतीय चावल, अमर गेहूं, या मैक्सिकन गेहूं। तो मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा था, तो राइट आंसर है टी। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, तो 2000 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। देखिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं कि हमें बताना है कि इनमें से क्या ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, देखिए ऑप्शन 1 2 2 3 2 4 1 4 है, तो इसका मतलब ये है कि चार स्टेटमेंट आपके यहाँ पे दे रखे हैं और ऑप्शन दो है, यानी कि दो गलत है दो सही है। ये सिमेट्री है कि आपके दो ही ठीक होंगे, और दो कौन से ठीक होंगे हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखिए अगर हम पहला पढ़ते हैं, इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हरित क्रांति का लक्ष्य था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत हुआ तो ए ऑप्शन कट गया और डी कट गया। तो बी और सी में से देखना है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो ये राइट, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है पूरा। इसका लक्ष्य है कि अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो पहले तो जो लाभान्वित हो चुके उन पर फोकस नहीं करेंगे हम, अब फोकस किस पे करेंगे, जो अब तक लाभान्वित नहीं हो सके उन क्षेत्रों में हम किनका विस्तार हमें करना है, कि बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का। और यही हरित क्रांति के फीचर्स थे कि वहाँ पे अच्छा बीज, अच्छा पानी, अच्छा उर्वरक, अच्छी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सेकंड आपका ठीक है, तो सी और बी में है सेकंड। और सेकंड तो वैसे भी ठीक होना था, क्योंकि सी और बी में है, तो सेकंड तो वैसे भी होना था ठीक। तो थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। देखिए अब थर्ड देखेंगे, अब फोर्थ पढ़ना है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। देखिए थर्ड और फोर्थ को देखेंगे ना आप, तो फोर्थ ज़्यादा इससे ठीक स्टेटमेंट लग रहा है। देखिए थर्ड पढ़ेंगे आप, किसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ये थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो फोर्थ का जो टर्म है ना वो ज़्यादा वाइड है, कि पशुपालन है इसमें, सामाजिक वानिकी है, मत्स्य पालन है, शस्य उत्पादन का है। तो ये ज़्यादा वाइडर स्टेटमेंट है, तो वाइडर स्टेटमेंट को हमें ज़्यादा ठीक करना होता है। तो सी राइट आंसर है कि टू और फोर ठीक है। जबकि आपका वन और थर्ड गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गई कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनना है। तो हरित क्रांति के घटक कौन कौन से थे, उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, ये था सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों का विपणन। देखिए ये चारों स्टेटमेंट जेनेरिक स्टेटमेंट राइट है, तो चारों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। देखिए ये भी ठीक है। देखिए हरित क्रांति से
जिन जिन क्षेत्रों में जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे तो बड़े पैमाने पे मतलब आर्थिक संपन्नता आई है। बाकी क्षेत्र में संपन्नता इतनी नहीं आई है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं करता है, तो राइट आंसर है ए। ये इसका राइट आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है उस वो है हरित क्रांति से। दूसरा स्टेटमेंट है श्वेत क्रांति से। और तीसरा नीली क्रांति से। और डी है उपरोक्त सभी। तो उसका जो राइट आंसर है डी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध इन निम्नलिखित सभी क्षेत्रों से है। नीली क्रांति से भी है, हरित क्रांति से भी है, पीली क्रांति से भी है। और देखिए, जितनी भी क्रांति यहाँ पे लिखे हैं, इनका संबंध इन सब से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि। आपको यहाँ क्रांति दे रखी है कि ये चीज़ किस क्रांति से संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। यहाँ पढ़ेंगे हरित, नीली, श्वेत, भूरी। देखिए, दुग्ध वाइट होता है और यहाँ पे श्वेत लिखा है, तो दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से रिलेटेड होगा, तो बी का 3। ठीक है, तो बी का 3 हमें पता है। बी दोस्तों ये रहा आपको, और 3 केवल ए स्टेटमेंट में, तो ए राइट है, बी सी डी गलत है। तो देखिए, हमें बिल्कुल भी अगर कुछ भी नहीं पता होगा ना, एक दो पता होगा, तो उससे आसानी से निकल जाता है। देखिए, मत्स्य का मतलब मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी के अंदर। पानी कैसा होता है, नीला होता है। और पानी की जब भी बात बात करते हैं हम, तो ब्लू इकोनॉमी आपने नाम सुना होगा, तो मत्स्य पालन। सी का 2। सी का 2 इसमें, तो राइट आंसर ये है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। देखें, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि इस क्रांति का संबंध किससे है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। उर्वरक को, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, इसका मतलब है हरित क्रांति। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये आप याद करना है कि गुलाबी क्रांति किस संबंधित है, तो प्याज से। ठीक है, देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्रांति दी गई है, उन क्रांति के से रिलेटेड क्या है, उनको आप नोट करके चलना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली क्रांति है कच्चे तेल के उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे लिखा है कि क्रांति और संबंधित की कौन सी क्रांति किससे संबंधित नहीं है, ये बताना है हमें। देखिए, ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। संबंधित नहीं है, तो नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, मछली से। तो सी ठीक नहीं है। ए, बी और डी बेशक हमें ना पता हो, लेकिन नीली क्रांति में बताया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट आप नोट कर लेना। आपको याद करना है कि श्वेत संबंधित है दूध से, सुनहरी उद्यान, हरित कृषि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो बस आपको उन्हें पकड़ना आना चाहिए। देखिए, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो जेबी पंत कृषि, ठीक है, एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से। तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, सफेद दूध, हरा अनाज, सुनहरा उद्यान, नीला मुर्गी पालन। तो नीला मुर्गी पालन का है, तो नीला मछली पालन लिखते हैं तो कुछ बात बनती। तो राइट आंसर है डी। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है। तो गन्ना, कपास, केला ये सब व्यापारिक है, जबकि बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है। जो अगली वीडियो आने वाली है, देखिए, खाद्यान्न फसलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि कौन सी पैटर्न कब उगाई जाती है, तो इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।